तो दोस्तों डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखिए, ये पुरानी किताब के दो नुस्खे हैं जो नपुंसकता के और नामर्दी के हैं। तो अब इसके अंदर समस्या ये होती है कि मेरे को ये पहले कागज़ में लिखना पड़ता है। अब आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये इतने बारीक अक्षर में कैसे देखूँ, इसको चौड़ा वोड़ा करूँ इतने में तो सब काटा कूटा हो जाता है। तो मैंने आपके लिए दो नुस्खे निकाले हैं। नामर्दी की दवा। हाथी और मछली के दांत का चूर्ण 4 तोला, लवंग 8 मासा, जायफल 2 नग, जंगली प्याज 1 नग, ये सब दवा कूट पीस करके छान करके 2 पोटली बनावें। फिर भेड़ का दूध 10 तोला लेकर एक हांडी में भरें और उसके नीचे परई से ढककर मट्टी लगा देवें। आग पर रखें। परई के बीच में एक छोटा छेद कर देवें। तब जो भाप परई के छेद से निकले उस पर वह पोटली रख देवें। जब पोटली गर्म हो जावे तो एक छटांग करीब जांग और ये पेड़ू ऊपर की जो होती है इसके ऊपर 4 दिन तक सेक करें। ऊपर से बंगला पान गरम करके इंद्री के ऊपर बांधें और पानी से नहाना बिल्कुल बंद कर दें। एक नुस्खा तो ये जो है लिंग को मजबूत करने का लेप का हुआ ये नुस्खा कि उस पोटली से सेक करके और बाद में है जो उसके ऊपर है जो ये बांध करके और पान का पत्ता बांध देवें। और ये लिखते हैं कि पानी से नहाना त्याग देवें। मतलब जब तक ये प्रयोग करें तो इस जगह पे पानी नहीं लगना चाहिए। ये तो हुआ लगाने का। और आपके समझ में अगर नहीं आता तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब चीज़ तो मिलती है नहीं मिलती है, सब मिल जाती है। हाथी और मछली के दांत का चूरा 4 तोला, लौंग 8 मासा, जायफल 2 नग और जंगली प्याज 1 नग, ये सब दवा को कूट पीट करके छान करके 2 पोटली बनावें। उसके बाद भेड़ का दूध 10 तोला लेकर के एक छोटी हांडी के अंदर भर देवें और उसके ऊपर कोई कटोरी नुमा कोई चीज रख के उस पर एक छेद कर देवें और नीचे उसके अग्नि लगा देवें। तो उसमें से जो भाप निकलेगी छेद में से उस पर वह पोटली रख दे। जो 2 पोटली तैयार करिए तो ऊपर जो भाप निकलती है तो उसके ऊपर वो पोटली ऐसे रख देना। मतलब वो भाप पोटली के ऊपर लगनी चाहिए। जब पोटली गर्म हो जावे तो 1 घंटा ये जांग और जांग के ऊपर पेड़ू होता है तक 4 दिन सेकें। मतलब 4 दिन उसकी मसाज करें। और ऊपर से बंगला पान गरम करके इंद्री पर बांधें और पानी से नहाना त्याग देवें। ये तो खाली इसका लगाने का हुआ। अब
नामर्दी में खाने की दवा जो है, मूसली, ताल मखाना, बीजबंद, ब्रह्मदंडी, दालचीनी, ये 4-4 तोला लेवें। और कांकज 1 मासा से ये सब दाना कूट आधा सेर शहद में मिला दें। 2 मासा सुबह 2 मासा रात को खाएं तो नामर्दी निश्चित ठीक हों। यानी कि मूसली और ताल मखाना और बीजबंद और ब्रह्मदंडी और दालचीनी, ये 4-4 तोला लेकर के, और कांकज 1 मासा, कांकज शब्द का क्या बताएं, पुरानी किताब है। 1 मासा ये सब दवा कूट करके आधा सेर, अब एक कांकज नहीं मिलती है तो छोड़ दे, बाकी ले लेवें आप। तो इन सबको कूट पीट करके आधा किलो शहद के अंदर डाल देवें, और 1 चम्मच सुबह खा लेवें, 1 चम्मच रात को खा लेवें। और ये लिखते हैं यदि परहेज से रहें, परहेज का मतलब खटाई नहीं खाएं और ब्रह्मचर्य से रहें, तो नामर्द भी मर्द बन जाता है। ये दोनों नुस्खे हैं। इस पुस्तक का नाम आप देखो, लिखना चाहो तो मैं आपको नाम लिख के आपको बताता हूँ। ये बुक्स है रसराज महोदधि, रसराज महोदधि। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि ये नुस्खे इस पुस्तक से लिए हैं, ताकि कोई ये नहीं कहे कि मतलब कि कौन सी किताब में लिखे हैं। तीर मारने वाले तो बहुत मारते हैं ना, क्या करें, हम जितना हो सकता करेंगे। अपने मन से कोई फालतू बात एक भी नहीं करेंगे। जो नुस्खा जिस बुक से है उस बुक्स का नाम देंगे हम, अभी डिस्क्रिप्शन के नीचे पढ़ ले। और ये नुस्खा बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। नीचे वाला शहद के अंदर ये 4-5 चीज़ें डाल करके खा जाओ। और जहाँ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसकी जगह अश्वगंधा डाल दिया करो। हमेशा याद रखो इस चीज़ को, या तो अश्वगंधा या शतावरी, इन दोनों में से एक चीज़ डाल दो। जैसे इसके अंदर है ना, एक चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते, अब क्या करें बताओ। और बाकी सब ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, हाँ, ये मूसली आपको, आप जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मूसली और ताल मखाना और बीजबंद और ब्रह्मदंडी और दालचीनी, बस 1 2 3 4 5 चीज़ें हुई। ये 4-4 तोड़ा ले लो। और इन्होंने कांकज लिखा है, ये शब्द 1 मासा लिखा है, तो अब ये क्या बताएं। इसको छोड़ दें आप, इसमें थोड़ी बंग डाल दें, थोड़ी सी इसके अंदर आप 5-6 ग्राम बंग भस्म डाल दें बस। और सबका पाउडर बना करके, और आधा किलो शहद के अंदर सबको मिक्स कर लेवें। और ऐसे चम्मच से 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को खाएं। 2 मासा लगभग खावें। 2 मासा का मतलब 1 चम्मच ही हो गया, चाय की छोटी चम्मच, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये खाने से, अब ये नहीं लिखा कि कब तक खानी चाहिए, आप तो 1 महीना 1.25 महीना खा लो, क्योंकि इसके अंदर कोई गलत चीज़ नहीं है और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप खा सकते हैं अभी सर्दियों के अंदर। बहुत सस्ता, सुंदर और टिकाऊ नुस्खा है ये, मेरे को भी पसंद आया। ठंड भी नहीं लगेगी
और शहद में मैं आपको शहद दिखाता हूँ, वो शहद लो। आप थोड़ा सा वेट करो कुछ सेकंड, उस कंपनी का शहद लो, बिल्कुल प्योर शहद है। भाव की तरफ ना देखो कि हमें इस कंपनी का शहद चाहिए। ये देखिए आप, अब ये 1 किलो का था, मैंने निकाल लिया। इस पे नाम लिखा है श्री जी हनी प्रीमियम क्वालिटी, और ये 1960 से ये कंपनी है, श्रीजी हनी के नाम से है। और इसको सब सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। और ये है जो MRP 450 रुपया है इसकी MRP। तो इसको मैंने कसौटी पे कस के देखा तो ये खरा बैठा है और बहुत बढ़िया चीज़ बनी। अभी मैंने ये देखिए, ये बनाई है, जो इसमें से निकाला है, ये कुछ नहीं है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा, इसके अंदर शहद है और हल्दी का पाउडर, अदरक का पाउडर, आंवले का पाउडर और लौंग का पाउडर, जिसको मतलब छत के ऊपर सुखा करके उनका बारीक किया हुआ पाउडर है। कच्चा ला करके और काट के सुखाया, फिर वो सूखने के बाद पाउडर बना। तो ये 1 चम्मच सुबह चाट लो, सर्दी में 1 चम्मच रात को चाट लो। खांसी आसपास भी नहीं आएगी, शरीर में ठंडक नहीं रहेगी, ताकत रहेगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बढ़िया है, एक चीज़ भी गलत नहीं है। आंवला जो मंडी से ला करके और काट करके उसको एक ट्रे में सुखाया गया। कच्ची हल्दी भी मंडी से ला करके एक ट्रे के अंदर उसको छील के और उसका ग्राइंडर में पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के बिछा करके सुखा दिया। आंवले का भी पेस्ट बना करके सुखा दिया और इसी तरह अदरक का भी पेस्ट बना के सुखा दिया। जो ये 8-10 दिन के अंदर वो ट्रे सूखी। तो सूखने के बाद में सबको पिसा, तो हम लाए थे 2-2, 4-4 किलो, तो कुल पाउडर ही आधा किलो बना। तो आधा किलो तो मेरे 2 साल तो हो गए, ये 3रा साल है खाने का। तो इसमें है जो अंदाज से आप डाल करके और घुले उतना शहद डाल दो। तो 1 चम्मच सुबह चाट लो, 1 चम्मच रात को चाट लो। आपको जुकाम खांसी ये कोई भी चीज़ आपके आसपास नहीं आएगी, है ना। तो ये श्रीजी कंपनी का आपने देख लिया ना। ये दो पैकेट में ये देखो 1-1 किलो के 2 जार आते हैं इसके अंदर। और आप लोगों से नहीं हो भाई तो भाई मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जो MRP आपको बता दी और बता दी, बाकी शहद तो शहद ही है। हम तो ठोक बजा के लाते हैं यहाँ गिलास के अंदर डाल करके, और 15 बूंद अगर वो एक जगह ही पड़ी रहती है तो असली है, नहीं तो नहीं है। तब जा कर के ये लेके आते हैं, भाव नहीं देखते। देखो सही बात है, 250 में भी मिलता है, 200 में भी मिलता है। अब इसमें कोई 5-10% वो कोई लेस कर दे तो कर दे, न करे तो न कर। टाइम पे अच्छी चीज़ मिल जाए हम उसी को ही बढ़िया समझते हैं। तो आज मैंने आपको 2 वीडियो, ये 2 नुस्खों का बताया, जिसमें एक तो लिंग पे लेप का और पेडू पे और जंघा पे लेप का है, और दूसरा है जो खाने का है। जो खाने वाला बहुत बढ़िया है, इसको आप बना सकते हो
और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। 1 महीना लो, 2 महीना लो, कोई दिक्कत नहीं, ये सेहत के अंदर बनेगा। बस अब तो खुश हो ना आप। मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब किया करो। हाँ अरे मैं आपके बीच में ही हूँ, आपके साथ ही हूँ हर समय। हाँ, कभी भी फ़ोन करो तो मैं फ़ोन तो उठाता हूँ, और तो कोई बात ही नहीं करते। क्या करें अब, वक्त वक्त की बात है। हाँ, कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। हमें पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, ये चीज़ यहीं पे होती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। अरे जलने वाले जला करें, ऐसे ही काम चलता रहेगा। मस्त रहा करो मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरे पोतों। टेंशन मत किया करो कोई भी तरह की। ये सारी बीमारियों की जड़ है ना, टेंशन है। क्यों करते हो? टेंशन करने से क्या होगा? हाँ, मस्त रहा करो, जो मिल जाए वो खा लिया करो, जो मिल जाए वो पहन लिया करो। जैसे हो बिल्कुल सिंपल रहो, अपने आप को वीआईपी मत समझो। उल्टा ये शर्ट ऊंची पहन ली तो ठीक है, सुल्टी पहन ली तो ठीक है, पहन ली जो पहन ली। ज़्यादा इन पे ध्यान मत दो, ध्यान दो मनुष्यता पे, ध्यान दो किसी की मदद करने पे, ध्यान दो किसी की पीड़ा को कम करने के लिए। अरे इनमें क्या है? ये 100 रुपये की पेनों को तो भी हमें आप गोपाल जी कह के पुकारेंगे, और ये 1 लाख की होगी तो भी आप मेरे को पुकारेंगे। आपको क्या मतलब है इससे? हाँ, कोई बहुत से आदमी समझते हैं कि हम बहुत तकड़े कपड़े पहन के जाएंगे जो अगले के ऊपर असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ता है। असर पड़ता है वो आदमी क्या बात करता है, उसका असर पड़ता है। असर पड़ता है कि वो आदमी कितना पढ़ा लिखा है, उसका असर पड़ता है। कपड़ों से क्या है? पुतले को खड़ा कर दो खेत के अंदर, पुतले को, तो 1-2 बार तो कबूतर उड़ जाएंगे, फिर वो जब हिलेगा ही नहीं तो उसके नीचे बैठ के और चुगा चुग के फुर्र